दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टेप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन कावन, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950 920890 7611 70704। चंद्र प्रकाश 9784 95808। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून। हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन। मोबाइल नंबर 6367046825, मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रताप नगर, उदयपुर। का फिर से कोई जाप पैदा हो और स्वतंत्रता की राष्ट्र में पहचान पैदा हो, और मेवाड़ की माटी सदा मनाती है मनोती, हर युग में मेरी कोख से प्रताप पैदा हो। तो वो प्रताप जिनकी भूमि पर हम यहाँ बैठे हैं, और इनके साथी हकीम खां सूरी, जिन्होंने अपने 800 सैनिकों के साथ हल्दी घाटी के अंदर अपनी शहादत पेश की, वो महाराणा प्रताप के जो हरावल दस्ते का जिनको अपना सेनापति बनाया। और ये युद्ध कोई सांप्रदायिक युद्ध नहीं था, कोई धार्मिक युद्ध नहीं था। हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो एक सत्ता के लिए, अकबर का जो सत्ता लोलुप था वो साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहता था, और राणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए युद्ध किया था। लेकिन कुछ लोग, तथा कथित लोग, जो चाटुकारिता इतिहास विज्ञ हैं, जो इसको धार्मिक युद्ध और सांप्रदायिक युद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उनसे बचकर इसको सही मायने में लेना चाहिए और महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, जिन्होंने हकीम खां सूरी को साथ में लिया, SC ST के लोगों को साथ में लिया, चाहे वो कायस्थों को साथ में लिया, भामाशाह को साथ में लिया, और सबको साथ में लेकर इस युद्ध को लड़ाई लड़ी थी। तो के निकला था
जो हक की राह में तलवार बन के निकला था, वो हाकिम खान था, अंगार बन के निकला था। जो हक की राह में तलवार बन के निकला था, वो हाकिम खान था, अंगार बन के निकला था। ना ताज चाहा, ना दौलत, ना कोई ऊंचा मकाम, वतन की खातिर वो किरदार बन के निकला था। और लहू में गैरत मिल्लत, लहू में गैरत मिल्लत दिल में मेवाड़ बसा था। लहू में गैरत मिल्लत दिल में मेवाड़ बसा था। वो एक शख्स नहीं लश्कर बन के निकला था। और हल्दी घाटी की फिजाएं गवाही देती है, हल्दी घाटी की फिजाएं गवाही देती है, वो मौत से भी बड़ा वार बन के निकला था। हल्दी घाटी की फिजाएं गवाही देती है, वो मौत से भी बड़ा वार बन के निकला था। और ना जात देखी, ना मजहब का फर्क देखा था। ना जात देखी, ना मजहब का फर्क देखा था। वो सिर्फ मुल्क का हकदार बन के निकला था। वो सिर्फ मुल्क का हकदार बन के निकला था। और जो लोग, मैडम ने जैसा कहा कि जो लोग बांट रहे हैं हमें फिरकों में आज, जो लोग बांट रहे हैं हमें फिरकों में आज, उन्हें बता दो वो रहबर बन के निकला था। और महाराणा के लिए जान तक नजर कर दी, महाराणा के लिए जान तक नजर कर दी, वफा की राह का मंजर बन के निकला था। और तलाशते हैं और ना पूछ उसकी शहादत का मर्तबा ओमान, ना पूछ उनकी शहादत का मर्तबा ओमान। वो सर कटा के भी सरदार बन के निकला था। वो सर कटा के भी सरदार बन के निकला था। और मैं छोटी सी एक 2-5 लाइन की नज्म है। हम हल्दी घाटी वाले हैं, स्वाभिमान के रखवाले हैं, हम राणा के दीवाने हैं, हर रण में आग उछाले हैं। हम हल्दी घाटी वाले हैं, हम हल्दी घाटी वाले हैं। और घोड़ों की टापों से गूंजे राणा का वो जयघोष कहाँ, घोड़ों की टापों से गूंजे राणा का वो जयघोष यहाँ। धधके हर एक सांस हमारी जैसे हो अग्निकोश यहाँ। मिट्टी भी यहाँ ललकार करे, दुश्मन को कभी ना टाले हैं। हम हल्दी घाटी वाले हैं, हम हल्दी घाटी वाले हैं। हाथों में नंगी तलवारें थी और आंखों में अंगार लिए, हाथों में नंगी तलवारें थी और आंखों में अंगार लिए। झुकने का तो नाम नहीं, थे रण का एक विचार लिए। चेतक ने जब छलांग लगाई, पर्वत तक हिला डाले हैं। हम हल्दी घाटी वाले हैं, हम हल्दी घाटी वाले हैं। और एकता का वो गीत जो गूंजा, एकता का वो गीत जो गूंजा, हाकिम खान ने खूब लिखा था। एकता का वो गीत जो गूंजा, हाकिम खान ने खूब लिखा था। धर्म नहीं बस देश हमारा, यही यहाँ की रीत सदा था। मजहब से ऊपर उठकर हम धरती माँ पे ढाले हैं। हम हल्दी घाटी वाले हैं, हम हल्दी घाटी वाले हैं। और जो भूखा भी लड़ जाए है, जो भूखा भी, महाराणा प्रताप जब घास की रोटियां खाने की नौबत आ गई थी, मैं तब की बात बता रहा हूं आपको, कि जो भूखा भी लड़ जाए है कभी ना शीश झुकाए है। जो भूखा भी लड़ जाए है कभी ना शीश झुकाए है। ऐसी जीजी विशा राणा की जिसका इतिहास गुण गाए है। सिंहासन को ठुकरा कर, सिंहासन को ठुकरा कर जिसने वनवास संभाले हैं। हम हल्दी घाटी वाले हैं, हम हल्दी घाटी वाले हैं। और माटी जिसने वीर जना दिए, हर कण में सिंह बसा दिए। जाला मान के बलिदान के आगे पर्वत ने भी शीश झुका दिए। हम उस धरा के दीपक हैं जो खुद को जलाने वाले हैं। हम हल्दी घाटी वाले हैं, हम हल्दी घाटी वाले हैं। और आखिरी की लाइनें हैं कि न महल न तख्त न ताज के लिए, बस मातृभूमि के राज्य के लिए। हाकिम खां का वो जज्बा देखो, मजहब के पार था एक साज लिए। हम दिल में हिंदुस्तान लिए, रणघोष बजाने वाले हैं। हम हल्दी घाटी वाले हैं, हम हल्दी घाटी वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। पृथ्वीराज सिंह चौहान, अध्यक्ष मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा, और कमलेंद्र सिंह जी या 7 दिवसीय जो प्रोग्राम है हमारे, उसके संयोजक हैं। और बहुत सारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, सबका नाम लेने से तो बहुत वक्त लग जाएगा।
हमारे खास तौर से शांता प्रिंस मैडम एक ही महिला दिखी नहीं, और भी हैं महिलाएं तो, लेकिन वो हमारे सेक्रेटरी साहब की नज़दीकी बेटी हैं। सेक्रेटरी साहब तो हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले उपरने का कार्यक्रम अजय सिंह जी पहल साहब भी तशरीफ ले आए हैं, और चूँकि अब कुर्सी नहीं तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम बैठक की तो हुई है। पप्पू जी से आगे निकल गए। बात है, क्या बात है। इमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ ये है कि जब भी हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, और आज हम एक महान कार्यक्रम, उसके बारे में 2 शब्द अगर इजाज़त दें आप तो मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए। जय भारत साथियों, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की तरफ से महाराणा प्रताप जयंती पर 7 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। उस 7 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम यहाँ पर वीर सेनापति हकीम खां सूरी के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको मालूम ही होगा कि जिस प्रकार हकीम खां सूरी ने मेवाड़ के माटी के लिए, मेवाड़ के लिए, वो यहाँ पर जन्मे नहीं, पर उनका शरीर अंत तक यहीं पर रहा, और वो सदियों तक ता क़यामत तक मेवाड़ के होकर रह गए हैं। जब वो महाराणा प्रताप को जरूरत पड़ी जंग में, तो हकीम खां सूरी बिल्कुल तन मन धन से उनके साथ लगे रहे। उनकी पूरी फौज की टोली उनके साथ थी, और आखिरी रक्त तक वो लड़ते रहे। यहाँ तक कि हल्दी घाटी में रक्त तलाई पूरी भर गई है, जिस प्रकार हम इतिहास में पढ़ते हैं, रक्त तलाई वहाँ पर भर गई थी। और उनका शरीर, हकीम खां सूरी जब शहीद हुए तो उनका सर तन से जुदा हो गया था। उसके बावजूद भी उनका तन तलवार लेकर हाथ में और लड़ता रहा, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। यही इतिहास हमें महाराणा प्रताप के कदमों पे हम चलना चाहते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो हमें यही सीख देता है, हमें यही मानने को सीख देता है कि हम आपस में प्रेम भाव रखें, लड़े नहीं। क्योंकि अगर विभाजन होता है तो हमारा देश कमज़ोर होगा, हमारा मेवाड़ उदयपुर भी कमज़ोर होगा। अगर विभाजन नहीं होता है तो हम एक ताकत है, और ताकत बन के लड़ेंगे। तो पूरे देशवासियों को, सबको, और मेरे जो भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सबसे आग्रह यही है कि आपस में मोहब्बत और प्रेम रखें। जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सर्व समाज के लोग उपस्थित हैं, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, को महिला, पुरुष, सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यही प्रेम भाव अगर बना रहेगा तो हमारा मेवाड़ पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में नाम, जिस प्रकार पहले महाराणा प्रताप ने रोशन करा था, उन्हीं के कदमों पर हम चलते हुए इसी प्रकार हम मेवाड़ का नाम फिर से हम रोशन कर सकते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि ये महाराणा प्रताप जयंती के 7 दिवसीय प्रोग्राम में आप आएँ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तन मन धन। इसके अलावा 17 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ से महाराणा प्रताप जयंती में जुलूस निकलता है। वो जुलूस में चेटक, हाथीपोल होकर, घंटाघर होकर, और हम नगर निगम शहीद स्मारक पर एकत्रित होते हैं। तो इस बीच में रूट में आप कहीं भी आए, कम से कम कुछ वक्त निकाल कर जो ये शोभा यात्रा निकाल रही है, शोभा यात्रा में जो उपस्थित लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, इनका स्वागत करें, ताकि इनका मनोबल बढ़े और महाराणा प्रताप के उद्देश्यों को, उनके विचारों को हम आगे तक पहुंचाएं। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन तक ये बात पहुंचा पाए। जिन बच्चों को शायद मालूम नहीं है कि महाराणा प्रताप कौन है, हकीम खां सूरी कौन है, उन बच्चों को सिर्फ अभी जो विभाजनकारी नीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, सिर्फ उनकी जानकारी है, इनकी जानकारी मिल पाए कम से कम। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। जयपुर विकास संघर्ष समिति से हिदायतुल्लाह साहब, मुश्ताक चंचल साहब, हम ये 7 दिवसीय आयोजन हकीम खां सूरी का यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मेवाड़ की परंपरा रही है कि सांप्रदायिक सद्भावना की, हमेशा मेवाड़ के अंदर कोई भी आयोजन उठाकर देखें आप, हमेशा सर्व समाज एक साथ मिलकर उन प्रोग्रामों को, उन त्योहारों को बनाता है। चाहे दीपावली लें, चाहे होली लें, चाहे ईद लें, चाहे ईद मिलादुन्नबी लें, कौन सा भी आयोजन हो, सर्व समाज एक साथ मिलकर इन आयोजनों को बनाता है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा जो 7 दिवसीय आयोजन कर रही है, उसके अंतर्गत ये मोती मगरी स्मारक पर हकीम खां सूरी का जो प्रोग्राम है, इस संगोष्ठी के अंदर पुष्पांजलि का प्रोग्राम आयोजित किया गया। और एक मैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से निवेदन करना चाहूँगा, और
जो भी पुरातत्व विभाग है, जो भी है, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि हकीम का सूरी का भी चित्रण वर्णन इतिहास के अंदर दर्ज किया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे इस चीज़ को समझ सके कि इतिहास यानी कि मेवाड़ के अंदर किस तरह से मुगलों ने आक्रमण किया था, किस तरह से युद्ध हुआ था, इस तरह से। तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप 7 दिवसीय जो आयोजन हो रहे हैं इसके अंदर अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और 17 तारीख को जो मोती मगरी स्मारक से निकलने वाली शोभा यात्रा है उसके अंदर आप कहीं भी आप पुष्प वर्षा करके शोभा यात्रा में शामिल होकर के अपना कीमती समय दे सकते हैं। धन्यवाद। तुम लोगों के तो आज इतने बड़े प्रोग्राम में हिदायतुल्लाह साहब के साथ में हकीम खां सूरी जी के लिए हम ये चाहते हैं पूरे भारतवासियों से, जो आजकल टीवियों पे इतना गलत दिखा रहे हैं इतिहास में, तो इतिहास में अच्छी चीज़ें वो बताने वाले आजकल दिख ही नहीं रहे मुझे। जो आज भी हिंदू मुस्लिम एकता जिंदा थी, अभी तक और ता क़यामत तक इंशाल्लाह भारत में रहेगी। भारत में हम ये नहीं देखते हैं कौन मुस्लिम है कौन हिंदू। जब वहाँ दिल्ली से मुस्लिम समाज के यहाँ युद्ध लड़ने आए तो उस वक्त भी हमारे हकीम खां सूरी मुस्लिम थे, सेनापति थे, वो चाहते उनका साथ थे तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने हमारे महाराणा प्रताप जी का दिया। आज जैसे हम सारे लोग मिलकर महाराणा प्रताप जी की सेना मतलब महाराणा प्रताप जी का साथ दे रहे हैं, जो इनके लक्ष्यराज जी हुकुम शाह हैं, हम लोग आज भी हुकुम शाह के साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा हम ये चाहते हैं भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, और एक विशेष तरीके से हमारी एक मांग है जो इतिहास के पन्नों में सब कुछ दिखाते हैं, हकीम खां सूरी जी का नहीं दिखा रहे हैं। बस मेरा पूरे मेवाड़ से निवेदन है, थोड़े सब इनके लिए भी जोड़ें, जो हकीम खां सूरी का कहीं नाम ही नहीं आता है। हकीम खां सूरी को कोई जानते नहीं। लड़ाई झगड़ों में तो सब बता ही रहे हैं ये हिंदू है ये मुस्लिम है। जिन्होंने मुसलमानों ने योगदान दिया, बलिदान दिया, जो शहीद हुए, उनका कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं। बस निवेदन ये सारे बच्चों को इतिहास में बताएं, सिखाएं हकीम खां सूरी जी ने क्या किया और मुस्लिम समाज क्या कर रहा है। आज मुस्लिम समाज को ईद हो, बकरीद हो, कोई भी त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा, वो कोई नहीं दिखाता है। साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, साथ में बराबर कोई आज भी यहाँ दंगा होता तो मुस्लिम साथ में खड़ा होता। आज भी कोई बात हो जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की हो जाए, श्रीलंका की हो जाए, अमेरिका को, मुस्लिम साथ खड़ा है। मुस्लिम सबसे पहले खड़ा था, आज खड़ा, अब भी खड़ा होता, क़यामत तक खड़ा रहेगा। तो बस मेरी भारतवासियों से निवेदन है, जो मतलब इतिहास में गलत चीज़ें दिखा रहा हूँ वहाँ कहीं कहीं अच्छी चीज़ें सिखाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। मैं गिरिराज प्रसाद मीणा BSNL उदयपुर से रिटायर्ड हूँ और 40 साल से उदयपुर में ही निवास कर रहा हूँ। आज के दिन महाराणा प्रताप जयंती का ये 7 दिन का जो कार्यक्रम जो इन्होंने कार्यकारिणी ने चला रखा है, उसमें आज ये सूरी साहब के 486वीं जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मोती मंगरी पर हम उपस्थित हुए हैं। भाई पार्षद महोदय मिस्टर हिदायतुल्लाह जी ने कल ही हमको आमंत्रित कर दिया था, इसलिए हम यहाँ पधारे हैं और फैमिली सहित। और आप इस अवसर पर पधारे सभी साथियों का, भाइयों का और पार्षद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्मारक समिति के जो कार्यकारी सचिव हैं सतीश शर्मा साहब, 7 दिवसीय कार्यक्रम के संचालक कमलेंद्र जी कुमार, कांग्रेस के नेता किसी का फिर से कोई जाप पैदा हो और स्वतंत्रता की राष्ट्र में पहचान पैदा हो, और मेवाड़ की माटी सदा मनाती है मनोती, हर युग में मेरी कोख से प्रताप पैदा हो। तो वो प्रताप जिनकी भूमि पर हम यहाँ बैठे हैं, और इनके साथी हकीम खां सूरी जिन्होंने अपने 800 सैनिकों के साथ हल्दी घाटी के अंदर अपनी शहादत पेश की, वो महाराणा प्रताप के जो हरावल दस्ते का जिनको अपना सेनापति बनाया। और ये युद्ध कोई सांप्रदायिक युद्ध नहीं था, कोई धार्मिक युद्ध नहीं था। हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो एक सत्ता के लिए, अकबर का जो सत्ता लोलुप था वो साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहता था, और राणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए युद्ध किया था। लेकिन कुछ लोग तथा कथित लोग जो चाटुकारिता इतिहास विज्ञ हैं, जो इसको धार्मिक युद्ध और सांप्रदायिक युद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उनसे बचकर इसको सही मायने में लेना चाहिए और महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, जिन्होंने हकीम खां सूरी को साथ में लिया, SC ST के लोगों को साथ में लिया, चाहे वो कायस्थों को साथ में लिया, भामाशाह को साथ में लिया, और सबको साथ में लेकर इस युद्ध को लड़ाई लड़ी थी। तो भी ना हारी जानी,
पग पग पर प्रेरणा बने उस वीर को शत बार नमन, विमल शर्मा की कलम से बारंबार वंदन। ये मैंने महाराणा प्रताप को याद करते हुए अक्षरबद्ध उनको नमन किया है। बाज हम आतंकों को मान रहे। अरावली की छांव तले जहां बाजों के पंख चले, उठा एक शेर धरा की जान, उठा एक शेर जरा की जान, प्रताप था वो मेवाड़ की शान। मेरे हिसाब से बदला लेने या उनको लड़ने के लिए एक ही शेर उठा था, प्रताप था वो मेवाड़ की जान। उनकी खासियत क्या थी? ना स्वर्ण मुकुट, उन्होंने कभी भी मुकुट, मतलब जंगलों में रहे तो उस समय चाहने की, ना स्वर्ण मुकुट ना राजमहल, बस सत्य स्वाभिमान का बल। उनका एक ही जो था वो था स्वाभिमान। ना स्वर्ण मुकुट ना राजमहल, बस सत्य स्वाभिमान का बल, हाथ में तलवार की धार, धर्म हेतु वो सदैव थे तैयार। गौरवशाली सच्चा राणा, न झुका न सीखा घबराना, ये हमारे महाराणा प्रताप की खासियत थी। गौरवशाली सच्चा राणा, न झुका न सीखा घबराना, अकबर की समर संधि ठुकराई, स्वतंत्रता की राह अपनाई। आप सब जानते हैं इतिहास में कि गुमराह करने के लिए संधि भेजी थी, वो गलत तरह से पेश कर रहे हैं, पर यह फैक्ट है कि उन्होंने संधि ठुकरा दी थी। हल्दी घाटी गूंज उठा, हल्दी घाटी गूंज उठा, जब चेतक बिजली वन कूदा। आपको पता है कि वो लाइटनिंग स्पीड से चेतक कूदा था। हल्दी घाटी गूंज उठा, जब चेतक बिजली वन कूदा, रक्त भले ही बहा अपार। हम सब जानते हैं कि रक्त तलाई बन गई थी, रक्त बहुत बहा था वहाँ पे। रक्त भले ही बहा अपार, पर झुका ना वो वीर सरदार। हमारा जो सरदार था, और इतना रक्त बहने के बाद भी हमारे सरदार नहीं झुके। ये हमारे मेवाड़ की खासियत रही है। और उस समय जो परिस्थिति थी मेवाड़ की, न राजसी बिछोना था, न राजसी भोग भंडार, वन विहार पर्वत की छांव, मुख पर था न कभी तनाव। इतना कष्ट जीवन होते हुए भी महाराणा और उनके जो सब अनुयायी थे, उनके दिमाग, उनके मन पे कभी भी तनाव नहीं था। मिलकर मेवाड़ बनाए, जहाँ त्याग बलिदान जोर की यादें, भाईचारा हो, स्वाभिमान हो, स्वामी भक्ति का सम्मान हो, आओ मिलकर फिर से मेवाड़ बनाए। न पद का लोभ न कुर्सी का मोह, महाराणा के पद पर चलना हो, घास की रोटी मंजूर हमें, पर मेवाड़ का मस्तक ऊंचा हो, आओ मिलकर फिर से मेवाड़ बनाए। हल्दी घाटी का वो शौर्य जगाएं, चैते की टापों की गूंज सुनाएं, आरोप नहीं सब संवाद करें, बिखरे मोती फिर से पिरोएं, आओ मिलकर फिर से मेवाड़ बनाए। मंदिर विद्यालय गौशाला बचाएं, बुजुर्गों की दरों की शीश बनाएं, मस्जिदों की रक्षा करें, युवा कंधों पर जिम्मेदारी दें, एकलिन दीवान की पहरेदारी हो, आओ मिलकर फिर से मेवाड़ बनाए। भूले गिले सीखवे मिटे, सब देश केसरिया बानो, एक ही संदेश, न मैं बड़ा न तू छोटा, मेवाड़ हमारा हम मेवाड़ के, आओ मिलकर फिर से मेवाड़ बनाए। पद नहीं प्रताप चाहिए, आरोप नहीं सवाल चाहिए, आओ मिलकर मेवाड़ बनाए। जय एकलिंग नाथ की, जय महाराणा प्रताप की। और जिस तरह आज यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है वो हमारे महाराणा प्रताप के वफादार सैनिक हकीम का सूर, जिस तरह उन्होंने जो बलिदान दिया है, एक वफादारी का परिचय दिया है। कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे यहाँ राजस्थान के लोगों को ये उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने वफादारी का परिचय दिया, कहीं न कहीं इस भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और हम इस भारत में पैदा हुए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जिस तरह आज इनका इनका जन्म 1583 में हुआ था और आज इनका 486 पुण्यतिथि रखी गई है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं ऐसे ईमानदार लोग अगर अभी इस जनरेशन में अगर होंगे तो कहीं ना कहीं भारत में जो धर्म की राजनीति होती है वो खत्म हो जाएगी। और मैं युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए और आप लोग एकता का प्रतीक बनिए, क्योंकि जिसके दिल में इंसानियत नहीं है उसका कोई मजहब नहीं होता है। तो मैं सभी देशवासियों से सब दोबारा यही कहना चाहूँगी कि लोग एकता का प्रतीक बने और सभी से यही आगे जाके मीडिया के थ्रू सभी से संदेश देना चाहती हूँ, सभी से कहना चाहती हूँ। हमें जज्बात से खेलना नहीं है, गलत विचारधाराओं को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें चाहिए सिर्फ इतना सा कि देखिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ से उदय सिंह जी राणा साहब ने उदयपुर बसाया, इतनी पहाड़ों के बीच में। महाराणा प्रताप जंगल जंगल में मुगलों से लोहा लेते रहे। ईरान और अफगानिस्तान रीजन से हैं,
हकीम खान सूर योद्धा वॉरियर, 2 वॉरियर हैं, राजपूत और मुस्लिम। सम्मान, यकीन, विश्वास किस पे किया है? बिल्कुल अपोजिट पे। दोनों तलवारधारी हैं, महाराणा प्रताप और हकीम खान सूर। ये हार्मनी की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये समझदारी की बात है, ये ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट वर्दीनेस कि एक योद्धा जो ईरान अफगानिस्तान रीजन से को नमन करती हूँ, सादर नमन करती हूँ और हकीम खान सूरी जी के आज की इसके जयंती पर सादर नमन करती हूँ। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि सभी बातें सभी वक्ताओं ने कह दी है। हम सिर्फ इतना सीखें कि जिस तरह से हकीम खान सूरी जी ने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी, एक होकर उसी तरह से हम भी एक होकर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ें, ना कि हम अलग अलग होकर लड़ें। जिस तरह का आज का माहौल है उस माहौल का आप सामना करें और हमारे देश को बचाएं। आपने एक गाना सुना होगा कि संगीतकारों ने एक गाना बनाया, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये हमारे हवाले किया है वतन और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस वतन की रक्षा करें, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हाथ है। अगर एक शरीर है, अगर जरा सा भी कहीं नुकसान हो जाता है तो हम अपाहिज हो जाते हैं। हमें अपाहिज नहीं होना है, अपने देश को अपाहिज नहीं करना है। हम राष्ट्र, अपने दिलों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाएं, राष्ट्रभक्ति के लिए जिएं। और इतना ही आप सब लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हाजी साहब, अंजुमन सदर साहब, कमलेंद्र सिंह जी, हिदायतुल्ला जी और भाई वो आजम भाई। मैं इस मौके पर, क्योंकि ये एक ऐसे महापुरुष के यहाँ हम खड़े हैं, हकीम खान सूरी, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के अंदर न जात देखी न धर्म देखी, सिर्फ राष्ट्र देखा। और एक सच्चे दोस्त के लिए कोई शर्तें नहीं होती है, कोई सीमाएं नहीं होती है। वो उन्होंने अपनी कुर्बानी देके, शहादत देके प्रतिपादित किया था। मेवाड़ के अंदर 2 योद्धा ऐसे हुए, एक थे हसन खां मेवाती, जिन्होंने महाराणा सांगा के साथ में मिलकर खानवा का युद्ध लड़ा था। वीर शिरोमणि प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप की जय, हकीम का सूर की जय। सम्मानित मैं श्रद्धेय प्रेम सिंह जी शेखपाल साहब, कमलेंद्र सिंह जी डोडिया साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान मुश्ताक चंचल साहब। आज मैं महाराणा प्रताप स्मारक समिति के मुख्य संरक्षक एवं अध्यक्ष श्री जी हजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ ऑफ उदयपुर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि श्रीमान मुश्ताक चंचल साहब ने जो अनुरोध किया, उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और मुझे निर्देश दिया कि आप पूरे कार्यक्रम में रहें, किसी तरह की कोई कमी ना आए। और ये देखें कि भविष्य में जो इस तरह की जो परंपरा अपनी चली आ रही है, उसमें आने वाले समय में उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, उसका पूरा मेरे को ब्यौरा दें। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप लोगों को मैं अश्योर करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं उनसे अनुरोध करूँगा, यहाँ की वस्तुस्थिति उनको बताऊँगा। और आप लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, विशेषकर प्रेम जी भाई साहब का, कमलेंद्र सिंह जी का, डोडिया साहब का और मैडम ज्वाला और मुश्ताक चंचल साहब का, मैडम ज्योत्सना जी का पता नहीं कहाँ पर हैं, कि आपके इस कार्यक्रम में अबाउट सफलता प्राप्त हो। और ये उदयपुर ही नहीं, राजस्थान, अभी तो भारतवर्ष में एक मिसाल कायम हो कि महाराणा प्रताप जयंती जो उदयपुर में मेवाड़ में मनाई जाती है, वैसी प्रेरणा स्रोत बने और दूसरे जगहों में भी ये मनाई जाए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू।
जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन काविंग, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890, 7611070704, चंद्र प्रकाश 9784095808। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून, हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन, मोबाइल नंबर 6367046825, मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रतापनगर, उदयपुर। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।